हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपकी सोच और अप्रोच ट्रेडिंग पे कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। ये वीडियो आपको ट्रेडिंग पे एक ऐसा व्यू पॉइंट देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, क्या कभी हुआ है ऐसा कि आपने ट्रेड लेने से पहले फियर को, डर को अनुभव किया हो? इट्स लाइक जब भी आप ट्रेड लेने जा रहे हो आपके मन में ये फियर हो कि कहीं आज मेरा डे रेड में ना बंद हो, कहीं आज मैं एक बड़ा लॉस ना कर बैठूं, कहीं आज मुझे नुकसान ना हो जाए। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा समझ जाएँगे, तो आपके मन से ये डर हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप कभी भी इनके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि उसके बाद आप हमेशा मैथ्स पे भरोसा करेंगे, ना कि अपने लक पे। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँगा जो आपकी बुद्धि को खोल देगा और अगले 5 मिनट आप शांति से इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने आपको कहा था कि हमारी ट्रेडिंग में मैथ्स का एक बहुत अहम योगदान है, बट ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में हमारे साथ मैथ्स के 2 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमेशा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और वो है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है प्रोबेबिलिटी। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रोबेबिलिटी को तो अच्छे से समझ लिया होगा, बट लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूँगा जहाँ से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं इन दोनों पे इतना फोकस क्यों करने कह रहा हूँ। अगर आप एक एस्पायरिंग ट्रेडर हैं, तो आपने या फिर बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, या फिर आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे। अगर आप ट्रेडिंग की बुक पढ़ते हैं और आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू को देखा है, तो आपने ये बात हमेशा नोटिस की होगी कि वो सभी आपको हमेशा एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने को कहते हैं। बट आपने कभी सोचा है कि वो इतना फोकस आपको इस पे क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल आपको ये दोनों पॉइंट्स को निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी, जो कि हैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। अगर कोई भी आदमी जो एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हो, उसके पास अपना स्टैटिस्टिक्स और अपनी एक प्रोबेबिलिटी होगी। अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो आपको ये पता होगा कि आप एक मंथ में कितने दिन प्रॉफिट करते हैं और आप कितने दिन लॉस करते हैं। इसके बाद आपको एक और काम करना है, आपको अपना एवरेज प्रॉफिट और आपको अपना एवरेज लॉस कैलकुलेट करना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ट्रेडिंग जर्नल की बात क्यों की थी। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल से आपको ये पता चल सकता है कि आप महीने में कितना दिन लॉस करते हैं और कितना दिन आप प्रॉफिट करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से शो करता हूँ। सपोज कीजिए आप महीने में 15 दिन प्रॉफिट में रहते हैं और आप महीने में 5 डेज लॉस में रहते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी बस 75% भी हो, और 75% आप इजीली अचीव कर सकते हैं अगर आप मार्केट में 1 ईयर से लेकर के 2 ईयर तक मार्केट को समय दें। क्योंकि आफ्टर गिविंग 1 टू 2 इयर्स आपके पास एनफ एक्सपीरियंस होगा कि आप आराम से 70 टू 75% की विनिंग स्ट्राइक के साथ ट्रेड कर सकते हैं। महीने में 20 डेज होते हैं और इन 20 डेज में आपने 15 डेज में प्रॉफिट किया है और आप 5 डेज में लॉस में रहे हैं। और अगर आप मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं, जो कि रिलेटिवली वेरी इजी है मार्केट में अटेंड करना, तो आपका एवरेज प्रॉफिट सपोज कीजिए 5K होता है और आपका एवरेज लॉस भी -5K का है, तो आप एक महीने के एंड में 5,000 प्लस में होंगे, और वहीं आप 5 दिन में -25K का लॉस कर रहे होंगे। अगर आप 75,000 को 25,000 से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे आप अराउंड 50K के प्लस में हैं। बट रियलिटी में अगर आप 75% सक्सेसफुल भी हो, तब भी मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर ये 50K के मार्क को अचीव नहीं कर पाते। इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो प्रॉफिट तो 5K एवरेज का ले रहे हैं, बट वो लॉस 5K का नहीं ले पा रहे हैं। तो सपोज कीजिए अगर मेरा एक दिन का प्रॉफिट 5,000 का होता था, तो मैं एवरेज -10 टू -12K का लॉस कर देता था। हालांकि मेरी एक्यूरेसी 75% की थी। 75% एक्यूरेसी होने के बाद भी अगर मैं 15 दिनों में 5,000 के हिसाब से 75,000 कमा रहा हूँ, तो वही मैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में -10,000 के बेसिस पे -50K उड़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एक बात देख पा रहे होंगे, हमारी एजम्पशन थी कि हम अप्रॉक्सीमेटली 50K कमा लेंगे, बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं अराउंड 25K कमा पा रहा हूँ, और इसमें से भी अगर आप ब्रोकरेज हटा दें तो मुश्किल से मेरे हाथ में 15 से 20,000 ही आ रहे होंगे। और ये एक रिस्की सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि जब मुझे लॉस हो रहा था तो मैं -10K का लॉस ले रहा हूँ, और जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ओनली एंड ओनली 5K के प्रॉफिट पे टर्मिनल क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि एक रिटेल ट्रेडर हमेशा एक बड़े लॉस को ले लेता है,
वेयर एज एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा स्मॉल लॉस को प्रेफर करता है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि आपका वन बिग लॉस आपके पूरे 1 वीक का प्रॉफिट या पूरे 1 मंथ का प्रॉफिट भी एक साथ कंज्यूम कर सकता है। तो इस वजह से अगर हम सिंपली 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, तो अगर हम 5,000 कमा रहे हैं, तो हमारा एम होना चाहिए कि हम 5,000 से ज़्यादा गँवाएँ भी नहीं, जिस दिन हमारा दिन ना हो। जिस तरह से मेरी जर्नल मुझे 75% विनिंग की प्रोबेबिलिटी दिखा रही थी, वहीं पर मेरी जर्नल मुझे 25% लॉस की प्रोबेबिलिटी भी दिखा रही थी। बट क्योंकि हमारा मेन फोकस हमेशा प्रॉफिट पे होता है और हम लॉस से डरते हैं, ये जानते हुए कि भी मुझे 4 में से 1 दिन लॉस हो सकता है, बट एक रिटेल ट्रेडर हमेशा इन 4 दिनों पे फोकस करता है, बट उसका मेन फोकस होना इस 1 दिन पे चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट के दिन आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। वहीं पे जिस दिन आप लॉस करेंगे, उस दिन आप अपनी साइकोलॉजी को ब्रेक करते हैं। उस दिन आप अपने रूल्स को ब्रेक करते हैं और आप उस दिन अपनी बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करते और आप अपना लॉस को मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। होना ये चाहिए, आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए, ना कि अपने लॉस को। वहीं पे आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा नहीं पाते और अपने लॉस को मैक्सिमाइज़ करते हैं। ये गलती मैंने भी की थी, ये गलती आप में से बहुत सारे लोग करते हैं। तो अब आपको करना बस ये है कि जिस दिन भी आपको लॉस मिल रहा हो, सपोज़ कीजिए आपने -5000 का अपना एक मैक्स लॉस डिफाइन कर रखा है और जैसे ही आपका मैक्स लॉस -5 के हिट हो, आप उस दिन अपने सिस्टम को क्लोज़ कर दें। क्योंकि अगर आप सिस्टम खोल के बैठे रहेंगे, तो आप एक के बाद एक ट्रेड लेते रहेंगे और आपका -5 के देखते ही देखते -10 के, फिर -15 के ऐसे पहुँच जाएगा। एक बार आपने अगर बड़ा लॉस ले लिया, तो उसके बाद आप दिन भर ये रिग्रेट करेंगे। सिर्फ़ दिन भर ही नहीं, आप अगले 1 से 2 दिन तक इस बात पे रिग्रेट करेंगे कि आपने अपने रूल्स को फॉलो क्यों नहीं किया। तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जिस दिन भी अपने मैक्स लॉस को टच करें, अपना सिस्टम क्लोज़ कर दें। क्योंकि हमें पता है कि हम 4 में से 1 दिन लॉस करेंगे ही करेंगे। अपने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो हमें बस फ़ोकस उन 15 दिनों पे करना है, जहाँ पे हम प्रॉफ़िट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इन 15 दिनों में अच्छा अचीव कर सकें, तो हम अपने इन 4 से 5 दिन जो कि हमारे लॉस होना है, इसको हम मैनेज आराम से कर सकते हैं। हमें बस इन 4 से 5 दिनों में अपने रूल्स पे स्टिक करना है और हमें अपने मैक्स लॉस के होते ही ट्रेड से एग्ज़िट कर जाना है और अपने सिस्टम को क्लोज़ कर देना है। अगर हम एक न्यू ट्रेडर को देखें, तो जब भी वो न्यू ट्रेडर भी मार्केट में आता है, तो उसके पास भी 50-50 की अपॉर्च्युनिटी होती है। मीन्स अगर वो एक ट्रेड लेता है, तो उसके 50-50% चांस है कि वो ट्रेड सही भी हो सकता है और वो ट्रेड गलत भी हो सकता है। बट यहाँ पर इश्यू ये है कि जब आपको 1000 का प्रॉफिट मिल रहा होगा, तब तो आप ट्रेड से एग्ज़िट कर लेंगे ईज़िली और आप बहुत खुश भी रहेंगे, आप अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। बट जिस दिन आपको 1000 का लॉस मिलेगा, आप उस दिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे और आप इस होप में बैठे रहेंगे क्योंकि मार्केट ने मुझे 1 या 2 दिन सपोज़ कीजिए लगातार प्रॉफ़िट दिया है, तो मार्केट मुझसे 1 दिन पैसे ले कैसे सकता है? मैं तो मार्केट को समझ गया हूँ अच्छे से और आप होगा क्या? आप इस दिन -1000 के लॉस को लेने के बजाय आप -2000 फिर ये -3000 हो जाएगा। आप फिर भी बैठे रहेंगे इस होप में कि मैं अपने लॉस को रिकवर करता हुआ कम से कम प्रॉफ़िट या फिर नो लॉस नो प्रॉफ़िट वाले सिनेरियो में आ जाऊँगा। और इस दिन आप अपने पिछले के 3 दिनों के कमाए हुए प्रॉफिट को भी खो बैठेंगे और आप फिर रिग्रेट में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 50% पे ही रहेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं, आपने मार्केट में टाइम दिया है, तो आप 50% से 60% और ऐसे ही करते-करते आप 85 टू 90% की एक्यूरेसी भी अटेन कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँगा प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो शायद ही आज तक किसी ने आपको बताया होगा। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं। आपने मार्केट में बहुत बार ये बातें सुनी होंगी कि मार्केट में 90% ऑफ ट्रेडर फेल करते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 90% चांसेस हैं कि आप मार्केट में पैसे कमा नहीं पाएँगे। बट मेरी अगली वीडियो आपके इस व्यू पॉइंट को बहुत अच्छे से चेंज कर देगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को देख सकें। Thank you for watching the video. Do like and subscribe the channel.